हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हम मैथमेटिक्स की एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ कवर करेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी LPP। इसे हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कॉन्सेप्चुअली विदाउट एनी फियर ऑफ फार्मूलाज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। तो इसमें हमारा फोकस सबसे पहले जाता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग हम लोग अभी तक प्रोग्रामिंग मतलब क्या समझते आए थे, कंप्यूटर में जो हम लोग कोडिंग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर LPP में प्रोग्रामिंग का मतलब कोडिंग नहीं है। इसका मतलब है राइट प्लानिंग करना और बेस्ट डिसीजन चूज़ करना। रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे आपके पास 10 घंटे हैं, आपके पास 10 घंटे हैं और आपको पढ़ने हैं मैथ्स और रीजनिंग। आपके पास दो सब्जेक्ट है, मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स आए। सभी तो यही चाहेंगे ना कि हमको जब हम एक लिमिटेड टाइम में हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और हमारे जो मार्क्स है वो कितने आए, मैक्सिमम आए, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि कितने घंटे आप मैथ्स को दोगे और कितने घंटे आप रीजनिंग को दोगे। और यही जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, वो हमारा बनेगा LPP। मैक्सिमम हम लोग मान लेते हैं इसको Z, ठीक है। हमारा मैक्सिमम हो जाता है Z। मान लो आप X आवर मैथ्स को दे रहे हो और Y आवर रीजनिंग को दे रहे हो, तब आपका जो आउटपुट रहेगा वो Z मैक्सिमम रहेगा। ये आपको सॉल्व करना है और हम लोग को LPP में इस X और इस Y की ही वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली LPP जो है वो एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, ठीक है। लिमिटेड सोर्स के अंदर, जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट आउटकम फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डेफिनेशन में। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एंड मैं भी इंसान हूँ भाई ठीक है। तो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस विथ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल। चलो हम बुक का भी डेफिनेशन ले लेते हैं। अ प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स डिफाइनिंग द वेरिएबल इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग relationship between them and formulating the objective function and the constraint is called programming problem. And if objective function and constraints are all linear then the problem is called linear programming problem, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल में बता ही दिया था। स्ट्रक्चर आपको कैसा रहता है, LPP का स्ट्रक्चर रहता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू AX प्लस BY, ठीक है। और इसके लिए हमारे जो कंडीशंस रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। कंडीशंस A1X प्लस B1Y लेस देन इक्वल्स टू C1 एंड दूसरा हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारे कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस को हम लोग LPP के अंदर हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स। तो ये पहला कांस्टेंट है और ये दूसरा कांस्टेंट है, जिसमें जो X और Y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी भाई। अब इसको हम लोग और इजी वे में आपको एक और एग्जाम्पल देके समझा लेती हूँ, ठीक है। ये तो एक दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर हमारे पास मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप दो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। X इज इक्वल टू प्रोडक्ट A और Y इज इक्वल टू प्रोडक्ट B, ठीक है। मतलब उस फैक्ट्री में आप A
प्रोडक्ट को x क्वांटिटी में बनाते हैं और b प्रोडक्ट को y क्वांटिटी में, ये दोनों इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो z है। ठीक है, तो अब इसको प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, ये आपका LPP का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो आप चाहो कि आप ये चाहोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जो कच्चा माल है प्रोडक्ट A बनाने के लिए और प्रोडक्ट B बनाने के लिए वो तो लिमिटेड ही है, आपके पास समय भी लिमिटेड है और आपके पास जो लेबर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कॉन्स्टेंट हो गए इसमें, हमारे पास कांस्टेंट है टाइम, हमारे पास कांस्टेंट है रॉ मटेरियल, और हमारे पास कांस्टेंट है लेबर। तो ये सारे कंडीशंस को हम लोग को सामना करते हुए हम लोग को मैक्सिमम अपना प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को, इसी समस्या को मैथमेटिकली सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो है LPP। आई होप आप लोगों को LPP का बेसिक समझ आ गया होगा कि LPP है क्या आखिर, और मैं आप लोगों को समझाने में सफल रही होंगी। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग LPP के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि LPP है क्या और LPP को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग LPP को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये है LPP का कैनोनिकल फॉर्म ऑफ LPP। द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज मैक्सिमम z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस सो ऑन Cn xn। ये इसका कैनोनिकल फॉर्म है। अब इसके लिए ये सब्जेक्ट टू AI1 x1 प्लस AI2 x2 प्लस सो ऑन AIN xn n तक रहेगा और i का वैल्यू 1 2 3 m, और जो x1 x2 xn है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैनोनिकल फॉर्म की। इसमें ये हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, जो हमारा वैल्यू निकलेगा, ये हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा मैक्सिमम निकलेगा। हमेशा क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि अगर हमको कन्वर्ट करना है कोई इक्वेशन LPP में तो वो हमेशा z होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल कांस्टेंट आर ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप, मतलब का जो हमारा इक्वेशन रहेगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑल वेरिएबल्स xi आर नॉन नेगेटिव। हमेशा x की जो वैल्यू है x1 x2 xn की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू C1 x1 plus C2 x2 and so on Cn xn, where subject to AI1 x1 plus AI2 x2 plus so on AIN xn is equal to bi। ठीक है, अब i is equal to 1 to up to n। ओके, और x1 x2 xn हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ऑफ मैक्सिमम टाइप। ऑब्वियसली हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ z हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम में होना चाहिए। ऑल कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस, ये जो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कैनोनिकल फॉर्म और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है। ये हमको क्वेश्चन मिलेगा कैनोनिकल फॉर्म में, हमको कन्वर्ट करना रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में हमको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट टू जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे वो कांस्टेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में मिलेंगे हमको। ठीक है, और जिसको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे वो हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा बिग डिफरेंस है कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे हमको सॉल्व करना है। थर्ड हमारा इसका करेक्टरिस्टिक है राइट हैंड साइड ऑफ ऑल ईच कॉन्स्टेंट्स इज नॉन नेगेटिव। ये सारे राइट हैंड साइड ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, और जितने भी हमारे वेरिएबल्स है वो हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। सॉरी, आप लोगों को दिखाना भूल गई मैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार शो कर देती हूँ। ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो अब समझते हैं मेन पार्ट्स ऑफ एलपीपी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जेड, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे लिखे हैं, मैक्स जेड ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं हम लोग इसको समझ लेते हैं, ताकि हम लोग आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सारे टर्म्स हमको यूज़ करने हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पहला है डिसीजन वेरिएबल। हम लोग डिसीजन वेरिएबल बोलते किसको हैं, तो चलो इसको हम लोग अपने पहले वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, हमारे पास 10 आवर्स थे। ठीक है, और इस 10 आवर्स में हमको मैथ्स भी पढ़ना था और हमको रीजनिंग भी पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि x आवर्स मैथ्स के लिए हैं और y आवर्स किसके लिए हैं, हम लोग रीजनिंग के लिए डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो ये जो x और y वेरिएबल्स हैं, x और y जो हैं, यही हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। यही हमको डिसाइड करना है कि कितने आवर्स हम पढ़ें, कि मैथ्स कितने आवर्स हम मैथ्स को दें, कितने आवर्स हम रीजनिंग को दें, तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा आउटकम, हमारा जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, तो हमारे डिसीजन वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रहेंगे, x और y, जो हमको डिसाइड करने हैं, जो हमको लेके आने हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही तो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमको कंडीशन मिली हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे राइट प्लानिंग करें, हम लोग कैसे एग्जैक्ट प्लानिंग करें कि हमारा जो नंबर है, हमारे जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या रहेगा, z। सिंपल लैंग्वेज में जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है और या फिर हमको मिनिमाइज करना है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और डिसीजन वेरिएबल क्या कहलाता है, डिसीजन वेरिएबल जो हमको डिसाइड करना है। ठीक है, जो चीज़ हमको डिसाइड करना है वही हमारे डिसीजन वेरिएबल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, नॉन नेगेटिव कंडीशन जिसमें हमने देखा था x और y शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। क्यों, आप पूछोगे क्यों, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है मान लेते हैं ये जो हमारे वेरिएबल है x और y वो नेगेटिव, आप बोल रहे होंगे कि क्यों, हम नेगेटिव क्यों नहीं मान सकते। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आवर x जो क्या है वो हमारा डिसाइडेड टाइम है। ठीक है, मैथ्स के लिए डिसाइडेड टाइम है, रीजनिंग के लिए डिसाइडेड टाइम है, तो x हम नेगेटिव आवर में पढ़ सकते हैं क्या, हम लोग कभी भी नेगेटिव आवर में पढ़ेंगे क्या, या फिर रीजनिंग को हम लोग कभी नेगेटिव आवर्स में पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ाई के मामले में पढ़े। आप ये जो वेरिएबल्स हैं वो अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखे, जिसमें एग्जाम्पल था प्रोडक्ट बनाने का। ठीक है, प्रोड्यूस करने का। तो कोई भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो तो क्या आप नेगेटिव क्वांटिटी में बना सकते हो क्या, ये तो क्वांटिटी ही है ना, इसको ही हमको डिसाइड करना है, यही हमको डिसीजन वेरिएबल है। तो ये कभी भी कोई भी क्वांटिटी हम लोग नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं क्या,
नहीं ना, इसीलिए हमारे वेरिएबल्स को हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक साथ पूरा इसको लिख के देख। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या है हमारे पास कंडीशन, हमारे पास कंडीशन है x और y दोनों के समय को, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के समय को मिला के 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, यही कंप्लीट एलपीपी का फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में है, जिसको हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। 4 मेन पार्ट्स होते हैं। डिसीजन वेरिएबल जिसको हम लोग डिसाइड करते हैं, डिसाइड करना हो, जो वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी होती है वो डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस फंक्शन की वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और कांस्टेंट जो कंडीशन हमको दी हुई होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना होता है। और नॉन नेगेटिव कंडीशन, हमेशा जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या रहेंगे, 0 से ज़्यादा रहेंगे, 0 से ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे x की वैल्यू हम मानते हैं 5 घंटे, ठीक है, और y की वैल्यू हम लोग मान लेते 3 घंटे, तो हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 8, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग x इज इक्वल टू हम लोग मान ले 5 और y इज इक्वल टू मान ले 6 आवर्स, ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकल जाएगी, 11। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू x और y की नॉन एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा है LPP का कंडीशन। ठीक है, अब LPP के हम लोग LPP आखिर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, LPP का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है, और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना कम से कम पैसों में, टाइम, रिसोर्स और मैन पावर्स का सही उपयोग करना। ठीक है, तो ये था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आज आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे LPP से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेटेबल कुछ नए क्वेश्चंस। तब तक कीप स्टडिंग, बाय बाय।